उषा यादव, उस दिन जो है समय कम था और घबराहट थी बहुत जल्द। जैसे कल रिजल्ट जब आया शाम को, लोग बोल नहीं पा रहे थे ना जल्दी खुशी में, तो पूरे अनुभव के साथ अब आई हैं आप। उषा यादव, ग्राम हमारी, पोस्ट अमरहट, तहसील मोहम्मदाबाद, जिला मऊ। पिता का नाम श्री हरिनाथ यादव, माता श्रीमती जिनकी देवी, TRA 3 BPSC चैनल, रैंक 354, BA BEd MA, यूपीटेट जूनियर प्राइमरी, बिहार स्टेट TGT 101, TGT 105, MP टेट TGT 114 और MP PGT 112 स्टेट परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं आप। तो आज आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, उषा जी की बात सुनेंगे और आप लोग की बातों से सुलझ करके फिर अगली परीक्षा की रणनीति आप लोग बनाएंगे, क्योंकि सफलता आसान नहीं होती, ये कठिन परिश्रम से मिलती है। आप लोग सोचते होंगे हमारे साथ तो पढ़ी हैं, उतना मेहनत हम भी किए हैं, लेकिन रूम पे जाइएगा, वहाँ पता करिएगा कि वहाँ कैसे पढ़ते हैं, उसके अनुसार जो चलेंगे तो ज़्यादा। तो अब जो है उषा जी की बात सुनेंगे आप लोग। बच्चों को कोई मिठाई खिलाएंगे ढूंढ ढूंढ के, कोई भी जहाँ जहाँ बैठे हैं इन लोगों को खिलाइए, बड़े लोगों को बाद में खिलाया जाए। एक लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले हम अपने गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम करेंगे। आवाज़ न करिएगा। हमारा चयन बिहार TGT में हुआ है। प्रवक्ता वाले में 2 क्वेश्चन कम पड़ गया था, 88 गई थी, 86 था, नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन हम गुरु जी का सम्मान नहीं कर पाए, तो आज मौका मिला था, हम सोचे आज करके तब इसके बाद घर जाएंगे, फिर समय नहीं मिल पाएगा यहाँ आने का। और आप सभी बहनों को हमारे तरफ से यही शुभकामना है कि आप लोग लगे रहिए और ये अप्रैल में पेपर जो है बहुत मेहनत से लगिए। हम लोग तो बिहार जा ही रहे हैं, जो समय मिलेगी उसी में पढ़ेंगे, लेकिन लगे रहेंगे वहाँ भी। वो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ आए तो उस हिसाब से पढ़ाई करिए कि हम टिके हैं, ये नहीं कि हम लापरवाही करके पढ़ाई करें। लापरवाही एकदम बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। बहुत क्वेश्चन पेपर हल करते हुए सर जैसे समझाते हैं वैसे पढ़ाई करते हुए आप लोग कम से कम यूपी में ये 2-3 भर्ती आ रही है। TGT PGT है, LT भी सुनाई दे रहा है, राजकीय भी आएगी, तो आप लोगों को कई भर्तियां मिल जाएंगी। आप लोग एकदम ध्यान से जो समय मिले उसको बचा करके पढ़ाई किया करिए। जिसका जहाँ हो जाए समझिए अच्छा है। जब हो जाएगा तो जैसे समय मिलेगा वैसे ही कोई पढ़ेगा। यहाँ पर आप लोग हैं तो उस हिसाब से पढ़ाई करिए कि हमको पूरा समय है, और क्वेश्चन पेपर पर थोड़ा ध्यान दे करके पढ़िए। और ज़्यादा क्या कहें, आप लोग तो खुद बहुत महान लोग यहाँ बैठे हैं, कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग भी उसी में से थे, तो हो गया, अच्छी बात है। परिवार वाले खुश हैं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, भले प्रवक्ता नहीं हुआ लेकिन कोई पद तो मिला। यहाँ से तो मुक्ति मिली कि चलिए हम यहाँ से अब जा रहे हैं, कहीं हुआ खाली हाथ नहीं जा रहे हैं घर पर। ये सबसे अच्छी बात है कि कहीं हो गया। लगे रहेंगे, अभी हिम्मत तो नहीं हारेंगे यूपी के लिए, जब तक हो नहीं जाएगा कहीं ना कहीं लेंगे, जरूर लेंगे एक सीट यूपी के लिए। बेटी है, प्रवक्ता है, कई भर्तियां हम लोगों को मिलेंगी तो वहाँ हम लोग बैठे नहीं रहेंगे। जो समय मिलेगी आप लोग यहाँ से लगे रहिए, हम लोग वहाँ से अपना जो समय मिलेगी उसी में लगे रहेंगे कि हम लोगों को भी यूपी में आना है। यही सिद्धांत बना कर आप लोग यहाँ पढ़िए, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछिए। नौकरी मिल गया, अभी भी पढ़ेंगे ज़्यादा, तो हमेशा पढ़ते ही रहेंगे और सब। लेकिन आप कहते हैं सर नहीं, यूपी में भी बहुत अच्छा है, यूपी में अच्छा है। वहाँ जो लोग पहुँच गए यही कहते हैं कि यूपी में लग रहा है कि कब जाएंगे, ऐसे लोग कहते हैं। तो हम लोगों को भी लगता है कि इसका मतलब यूपी अच्छा है, पैसा भी वेतन अच्छा है। थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं सर, लगे रहेंगे, हो सकता है कोई और इससे अच्छा पद मिल जाए। नेट भी होंगे आप है जैसे हमारा वो GS वाला हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब एक जगह हो गया है ना, तो नेट अब उसको देख लेंगे हम, वो भी हो जाएगा। आज तक तो ये था कि नहीं नौकरी नहीं है, नेट वोट चलिए कोई बात नहीं है। नौकरी हो गई तो अब लगेंगे तो नेट देखेंगे ना, जो GS जब आएगा तो उसको 2 महीना देख लेंगे, फर्स्ट पेपर तो तैयार हो जाएगा। हिंदी तो तैयार हो जाती है लेकिन फर्स्ट वही मिस कर देते हैं, तो उसमें हो जाएगा तो नेट क्वालिफाई हो जाएगा। उससे आपके योग्यता के पेज भर गए हैं।
जी सर, हम वहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बिच्छू से MA हैं। अच्छा, बेचू से आप पढ़े? जी, 19वां रैंक था वहाँ। अभी अलग कॉन्फ्रेंस है। पूरे कैंपस में हमारा 19वां रैंक था। वहाँ 200 केवल सीट होती है। 10 बजे तक हमारी काउंसलिंग हो गई थी, हम आने लगे 2 बजे तक हम आ गए बस पकड़ करके। तो वहाँ पर आप बेचू से पढ़ी? जी सर, हम वहाँ जान ही रहे हैं, प्रोफेसर लोग केवल आ करके समझा देते हैं आपको समझना। लेकिन सर एक बात और है कि जो वो लोग समझाते हैं वो लोग भी मोटिवेट ज़्यादा करते। वो लोग कहते हैं कि टीचर का यही मतलब है कि बच्चों के प्रति एकदम ललक पैदा कर दे, ऊर्जा पैदा कर दे कि बच्चे जा करके रूम पर पढ़ें। बच्चों को यही वो लोग कहते थे कि आप लोग आए हैं, ये मत सोचिए आप लोग बहुत गाँव से आए हैं। शहरी बच्चे नहीं यहाँ पर आकर के पढ़ पाते हैं बेचों में। शहरी बच्चे तो अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन गाँव वाले बच्चे आकर के उन्हीं लोगों का यहाँ पर एडमिशन होता है। वो लोग यही कहते थे कि आप लोग आए हैं तो अच्छा से पढ़िए, कहीं ना कहीं नौकरी ले करके जाइएगा, ऐसे खाली हाथ मत जाइएगा। लेकिन हम लोगों के साथ के जितने हम लोगों के ग्रुप में थे सभी लोग सेलेक्ट हो, कोई बाकी अब नहीं। आपके साथ के लोग सर? जी सर, सब लोग हो। कुछ लोग PhD भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी कर रहे हैं कि अब देखेंगे, हम लोग भी BEd भी करेंगे। PhD में PhD करने के बाद BEd सोच रहे हैं? हाँ, जैसे कि 5 साल मिलेगा, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे। अभी हम उस दिन जिस दिन हमारा हुआ तो उस दिन एक थी हमारे साथ कह रही थी कि दीदी अब हम सोच रहे हैं कि BEd कर लें। ऐसे अब समझिए कि 3 साल से कमा रहे हैं, 2 ही साल बचा है, अब फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो हम कहें ठीक है कर लीजिए, कर लेंगी तो और अच्छा रहेगा। तो नौकरी भी तो ज़रूरी है। PhD तो मान लीजिए 5 साल तक रहेगी। ये तो है कि हाँ डॉक्टर हो जाएगा, लेकिन फिर भविष्य में तो नहीं काम आएगा वो पूरा, केवल डिग्री ही काम आएगी। तो इसीलिए सब कुछ पढ़ाई के साथ साथ डिग्री भी ज़रूरी है। नौकरी अगर लग जाए तो समझिए सबसे ज़िंदगी बन गई, और क्या है। कितना समय लगा आपको मतलब नौकरी पाने में? कितने समय? नौकरी सर हम 2019 में जैसे कि BHU से 20 में यहाँ आए, जैसे MI करके आज 20 में आए, तो वही कोरोना काल में कुछ पढ़ाई हुई नहीं, रूम में रह करके ऐसे ही पढ़ रहे थे। और फिर यहाँ आए तो यहाँ जब से हम आए हैं तब से कहाँ कोई भर्ती मिली नहीं, यही अब की बार। और UP में कोई भर्ती अभी तक कहाँ है, तो यही सब है। कितने बरस से शुरू की थी आप? सर हम जब से आए हैं तब से समझ लीजिए कि हम 109 क्रिश्चन तो हमारा शुरुआत 109 से शुरुआत था। अब वही है कि हमेशा 119 तक पहुंचते थे, 19 तक पहुंचे हैं, लेकिन बने रहे हैं 12, 13, 15, 14 ऐसे हमेशा लगा रहा था। अभी जो हुआ है परीक्षा उसमें कितना गए थे आप? 111 से। 111। अच्छा, बिहार में 80 में कितने सही थे? 80 में सर एक में 71 था, एक में 70 था। वो GS वाले में कम पड़ गया था। GS में जो हमारा सही था वही संजोग से डिलीट भी हो गया। तो वो हमारा तो माइनस हो गया था। तो उसमें कोई बात नहीं है, एक जगह हुआ, कोई बात नहीं है, तो प्रयास तो जारी है, कोई बात नहीं है। संजोग से जो वही डिलीट भी हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग की बातें सुन के। तो कितना समय नहीं मिलता ना आप लोग से बातें करने का। और कुछ कोई अनुभव बताएंगे आपके अनुसार BHU में पढ़ना चाहिए कि डॉक्टर राम और भैया दूसरा? नहीं सर, BHU में अगर पढ़ लीजिए तो समझिए कि आपके पास जानकारी तो बहुत हो जाएगी। जानकारी के साथ साथ आप कहीं भी जा कर के 1-2 घंटा लेक्चर भी दे सकती हैं, बोल सकती हैं, उस पर पढ़ा सकती हैं। ये नहीं है कि वहाँ पढ़ने का मतलब कि आदमी ऐसे कुछ कोई पूछ दिया तो उसके बारे में बता नहीं पाए, उसके बारे में वहाँ टिक करके वो बात कर सकता है कहीं। तो अगर बच्चे वहाँ पढ़ लें तो सक्सेस, तो हमारे देखने में तो सभी लोग सक्सेस हो ही गए हैं, कोई बाकी नहीं है। तो हम कैसे कहें कि नहीं वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि जो एक बार देखता है, कहीं फार्म भी डालने जाइए तो जो एक बार देखता है तो नीचे ऊपर ताकने लगता है कि आप BHU से हैं। वो पहले वही देखता है कि आप BHU से हैं, ये होता है। हाँ, तो मायने रखता है यूनिवर्सिटी का, और कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है। काफ़ी दूरी में बना हुआ है रिश्ता? जी सर, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा। और कुछ पूछना हो किसी को, और कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं आप? पूछ सकते हैं आप लोग।
और कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं कभी पूछता था आप बेचू से हैं कितने लोग, तो आप हाथ नहीं उठाते। नहीं सर, हम कई बार हाथ उठाए थे। आप ध्यान नहीं दिए होंगे, हम कई बार हाथ उठाते थे। वो हमारे साथ के जितने लोग हैं सब लोग जानती हैं कि ये बेचू से पढ़ी हैं। हाँ। बहुत अच्छा रहा आपका अनुभव। हाँ, यही है कि आप लोग निराशा लेकर के मत पढ़िएगा, एक आशा बना करके पढ़िएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। ऐसे आशा बनाए रहेंगी तो हो जाएगा। और निराशा बना करके आप लोग पढ़ेंगी तब निराशा में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। आशा बना करके अंदर से एकदम जागरूक रहिए कि हाँ होगा, जरूर होगा, और हो जाएगा, उसी में हो जाएगा, लगे रहेंगी हो जाएगा। हाँ, खाता हम नहीं खाते। गीत सुना दीजिए आप कोई। गीत प्रस्तुति कर। अच्छा चलिए ठीक है। माइक पास है, माइक। एक मैथिली शरण की पंक्ति जो है उसी को बोल रहे हैं, न रहो न निराश, जो आप लोगों को वही सुनाने जा रहे हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन का। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जग में यह व्यर्थ न हो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। ठीक है, बहुत अच्छा रहा। एक सीट आपने निरंतर की खाली किया।